कैग रिपोर्ट जो आया है वो उनका कहना है कि ये फेक है, ये बेसलेस है। जो 2000 करोड़ लॉस टू द एक्सचेकर जो बीजेपी कह रही है, दिस इज़ नॉट ट्रू। देखिए, अब सीएजी की रिपोर्ट भी फेक है, क्योंकि उनके वेबसाइट पे जो डाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो क्या सुप्रीम कोर्ट बोलती है वो भी फेक है, तिहाड़ जेल में केस चल रहा है वो भी फेक है, पूरा लिकर पॉलिसी फेक है, दिल्ली में यमुना की सफाई नहीं हुई वो भी फेक है। इनके लिए सब कुछ फेक है। बस जो ये सुबह सुबह 11 बजे झूठ बोल देते हैं वो सच है। ये कुछ भी जो है बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी झूठी घोषणाएं कर देते हैं, किसी भी हद तक जाके झूठ बोल देते हैं। तो 2026 करोड़ रुपए का एक्सचेकर को लॉस हुआ है, ये जो है सीएजी की रिपोर्ट कहती है। और आज से ही नहीं कह रही, ये तो हम भी कह रहे हैं, जो हमने सारे आंकड़े दिए थे। मैंने कई बार पीसी करी है, लिकर पॉलिसी क्या है, तो इन्होंने 2% से बढ़ा के 12% कमीशन कर दिया। उसमें दिल्ली को नुकसान हुआ, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। मगर क्योंकि ये उसमें फंस गए हैं, उसको फेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए पहले तो अरविंद केजरीवाल जो है खुद ही आरोप लगाते थे, चार्जशीट लेके आते थे। अभी उन्होंने ऐसे अपने 2-3 चाटुकार रखे हुए, संजय सिंह जैसे, सुबह सुबह उनको डाल देते हैं 11 बजे, तुम ये पीसी करके कुछ भी बोल दो। अभी मैंने लाडली योजना में सारी महिलाओं को 1100 रुपये दिए, तो बोले इसको बीजेपी की तरफ से 10,000 मिला था, इसने बाकी पैसे रख लिए, केवल 1100 दिए। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी एक्सटेंट तक वो झूठ बोल सकते हैं, और हमको सफाई देना पड़ता है। कि आप कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 2 बेटी हैं, मेरे को मालूम है महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। तो मैंने जब यहाँ की महिलाओं का दुख देखा, और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अपोजिशन कोई काम कर रही है, गवर्नमेंट रोक रही है। ये काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, अपोजिशन को रोकना चाहिए। यहाँ पे अपोजिशन काम कर रही है, गवर्नमेंट रोक रही है। हमने मध्य प्रदेश में लाडली योजना दिया, वहाँ पे 2 साल से 1500 रुपये महिला मिल रहा है। ये यहाँ पे कह रहे हैं मैं 2100 दूंगा, पहले वोट दो फिर दूंगा। वो गलत नहीं है। मैंने मेरी संस्था के माध्यम से पहले ही देना शुरू किया, तो वो गलत है। मेरा नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ, अभी तक जो है एमसीसी नहीं लगा, तो उससे पहले अगर मैं मेरी संस्था के माध्यम से कोई भी काम करता हूँ, तो वो कहाँ से कोई भी कानून को तोड़ रहा हूँ। तो व्हाट ही सेइंग इज दैट कि ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप कर रहे थे। जब मेरे पिताजी ने सन 2000 में वहाँ पे गुजरात अर्थक्वेक में, जब उन्होंने वहाँ पे 40 करोड़ रुपए लगाया, हम ये पैसा आज से नहीं बांट रहे हैं। और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पैसा लूटने वाले के ऊपर में आरोप लगता है, पैसा बांटने वाले के ऊपर में भी आरोप लगा रहे हैं। हम तो पैसा बांट रहे हैं, कम से कम मैं लूट तो नहीं रहा, कम से कम मैं 2026 करोड़ रुपए मेरे घर तो नहीं लेके गया, कम से कम मैंने शीश महल तो नहीं बनाया, कम से कम मैंने जो है शराब के ठेके तो नहीं खोले। तो मैं तो बांट रहा हूँ। मेरे अकाउंट का पैसा मेरे संस्था के अकाउंट से अगर मैं लोगों को दे रहा हूँ, उसके ऊपर में पहली बार देश के दुनिया के इतिहास में जो है एलिगेशन लोग लगा रहे हैं। ये बहुत ही जो है अजीब बात है। तो मैंने ये कहा कि ये जो मैंने पैसा बांटा, वो कौन से पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं, अभी वाले, या मैंने कोविड में 5 करोड़ रुपए बांटा वो वाले, या उससे पहले उड़ीसा में जो आया था साइक्लोन, वहाँ पे 4 गांव बनाए थे, वो पैसा बांटा वो वाले, या हमने जो गुजरात में अर्थक्वेक आया वहाँ पे 40 करोड़ रुपए की सहायता करी वो वाले, या सारे कारगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिया वो वाले। कौन से पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं? पैसा तो 25 साल से बांट रहे हैं मेरे संस्था, मेरे पिताजी। तो वो आज केवल उनको ये वाला काम दिखाई दे रहा है, मेरे इतने सारे अच्छे काम है वो उनको आज तक नहीं दिखाई दिए। हाँ, तो आप उनके खिलाफ अब लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो जाहिर सी बात है कि आपका हर कदम जो है वो दे विल गिव अ पॉलिटिकल मोटिव। देखिए, सुबह सुबह आदमी को राम का नाम लेना चाहिए। वो सुबह सुबह से परवेश करते रहते हैं, जो ना 15 दिन हो गए। जैसे कोई बच्चा जाता है एग्ज़ाम देने के लिए और वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है और वो एकदम से घबरा जाता है देख के, उसको डर लगता है, वैसे इनको लग रहा है ये कहाँ से आ गया वेस्ट दिल्ली से उठ के न्यू दिल्ली में। तो वो तब से, जब से मैं आया हूँ तब से, वो परवेश ने ये कर दिया, परवेश ने लाडली योजना कर तो दिया। ऐसे करती थी ना कि ये आदमी गाजियाबाद से यहाँ क्यों आया है, तो जैसे ही आपने उनको आउटसाइडर कहा, अब वो आपको आउटसाइडर कहेंगे। तो मैं कम से कम दिल्ली का बेटा हूँ, वो तो दिल्ली के दामाद हैं। मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ, मैं तो यहाँ पे पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई करी, यहीं पे मरना है मुझे। ये तो दिल्ली के दामाद है जो दहेज पे सारा शीश महल लूट के खा गए। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.